गायों में से एक गाय आकर उसे चाटने लगती है। देखो ये मोह जो है सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं अपन। कोई अभक्ष पदार्थ हो ना, तो जो आप नहीं खाते हो, तो वो आपके हाथ में छू जाए तो आपको इतना वो नहीं होता है कुछ। आलू आपके हाथ में छू जाए तो आपको तकलीफ होती है, क्यों? नहाते हो, लेकिन मुंह में छू जाए तो नहीं। आप समझ गए ना? यानी मुंह को हमने इतना पवित्र मान रखा है कि नहीं है, ये बाद में बात करेंगे, कि उसमें कोई भी चीज अपवित्र पदार्थ का स्पर्श हम पसंद नहीं करते, है ना? हमारा धर्म बिगड़ता है ना? ये दवाई हम मुंह से नहीं खा सकते हैं कि इंजेक्शन लगवा लोगी, कि हाँ इंजेक्शन लगवा लेंगे। क्यों? उसी शरीर में वही दवाई जाएगी ना, लेकिन मुंह से तो नहीं जाएगी ना, क्यों? सारा धर्म तो मुंह में है। यदि उसमें हिंसा है तो वो उस दवाई के बनने में तो हिंसा हो ही गई ना। क्यों? है ना? अभी अपना धर्म सारा मुंह में समाया हुआ है। मुंह को अपन बहुत बचा के रखते हैं, और गाय के हाथों से तो वो सफाई कर नहीं सकती है? तो वो जबान से ही उसे चाट, उस गंदे से गंदे पदार्थ को उस जबान से साफ करती है, तो बच्चे की एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ है। ये माँ शब्द नहीं जानता है वो, लेकिन जिसे मैं खोज रहा हूं वो ये ही है। क्यों? और जो उसे चाटती है वो उसी के पैरों के बीच में मुंह मारने की कोशिश करता है। देखो कितना समझदार है। ये ज्यों ज्यों बड़ा होता है ना, ये समझदारी कम होती जाती है। ये बेवकूफियां ये बड़े लोग करते हैं, समझदार लोग करते हैं, वो उससे नहीं होती है, और आखिर वो खोज लेता है। क्यों? और सारे डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहले भोजन के रूप में उसकी माँ का जो दूध उसे प्राप्त होता है वो एक दिन काम नहीं आता है, सारी जिंदगी उसके लिए काम आता है। माने वो ऐसी ताकत प्रदान करता है कि जो सारी जिंदगी उसको काम आती है। जैसे वो बछड़े में इतनी ताकत है ना कि किसी को अपनी माँ माने ही माने, क्या इतना ज्ञान तो उसे है क्या कि कोई ना कोई मेरा यहाँ है और उसके स्तनों में मेरे दूध की व्यवस्था है भोजन की। ना वो दूध शब्द जानता है, ना वो स्तन शब्द जानता है, ना वो माँ शब्द जानता है। देखो बिना शब्दों के कितना ज्ञान है, कितना सच्चा और कितना गहरा ज्ञान है। शब्द एक नहीं जानता, बोल भी नहीं सकता। और ये गायों में तो अपन को देखने का मौका मिलता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन हम हो सकते हैं थोड़ा बहुत हम सहयोग करें, लेकिन जंगल में कितने पशु हैं, उन सब की जनन प्रक्रिया और बच्चों को भोजन की प्रक्रिया एक ही तरीके है ना। सभी जो स्तनधारी प्राणी हैं सभी में एक सी है ना। जिन जो पालतू जानवर नहीं हैं उनमें भी तो यही प्रक्रिया है कि नहीं है? बोलिए, कौन सिखाता है उन्हें, कौन बताता है? सब होता है कि नहीं होता? तो कहते ऐसे ही आत्मा में एक ज्ञान गुण है कि वो सब जाने, और जानकर उसमें एक श्रद्धा गुण है जो उसमें अपने पराये का अपने में स्थापित हो, पर को नहीं जाने। और एक काम उसने ज्ञान को सौंपा है, तो ज्ञान बराबर दो काम करता रहता है। क्या क्या? ये अपना है, ये अपना नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। भोजन में करता कि नहीं करता? ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। तो भक्ष भक्ष का विचार है कि नहीं है? गाय भैंस को है कि नहीं है? क्यों? गाय के सामने मांस का टुकड़ा रख दो खाएगी, और घास रख दो तो खाएगी। तो उसे मालूम है ना कि मैं शाकाहारी हूं, ऐसा नहीं जानती हो। लेकिन क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है उसका उसे पता है कि नहीं है? बोलिए, इतना विवेक तो है ना। असैनियों में भी है। ये चींटी है ना,
वो मैं मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ कि चिड़िया की नहीं बोल रहा हूँ, चिड़िया तो सहनी पंचेंद्री है, लेकिन चींटी तो 3 इंद्री है ना। शक्कर के दाने को उठा ले जाती है और वहां के पत्थरों कंकड़ों को पड़े रहने देती है। तो क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, यदि इसका विवेक हमारी इस मनुष्य पर्याय में हमें नहीं हुआ तो हम चींटी से भी ज्यादा गए बीते हैं, ऐसा समझ लेना। क्योंकि उसे अपने खाद्य अखाद्य का विवेक है। तो इस श्रद्धा गुण को ऐसा कोई नहीं जानता है। सत्ता सिद्धानंद सम्मत दर्शन था, 7 तत्व की श्रद्धा पर जी, और वो लंबा लंबा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, तो इतनी श्रद्धाएं घुसड़ जाती हैं कि वो कहते कि असली श्रद्धा त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा मैं हूँ, उसका दूर दूर तक ही पता नहीं चलता है। अभी पूरी एक किताब लिख दें सम्यक दर्शन पर, लेकिन ये त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा उसका नाम सम्यक दर्शन है, एक अक्षर ही नहीं आएगा। वो तत्व सूत्र आएगा, रत्न सब का चार आएगा, फिर और शास्त्र आएंगे, धवल आ जाएगा, महाधवल आ जाएगा, और बराबर करते 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 बहुत आएंगे अंत तक। लेकिन अंत में ये बात उनको पता नहीं है, क्या करें। कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता ना है? पंचतंत्र में ऐसी बहुत मजाक उड़ाई थी। पंचतंत्र किताब पढ़ी किसी ने? आजकल तो कोर्स में नहीं है ना। उसमें एक उदाहरण दिया है कि एक हिरण है और एक विद्वान है संगीत शास्त्र का। तो उसमें क्या लिखा है, तो संगीत शास्त्र के विद्वान से पूछते हैं कि आप संगीत को जानते हैं? कि हाँ जानता हूँ। तो उसमें बड़ा लंबा एकदम 1 पेज का भाषण लिख दिया कि उसमें 7 स्वर होते हैं और 5 ये होते हैं और पंचम स्वर होता है और नीचे को जाते हैं ऊपर को जाते हैं और उसमें इतनी मात्राएं होती हैं, इतना ये होता है, सब उसमें संगीत स्वर में जितनी बातें होती हैं उसमें लिख दी। फिर उसने कहा कि कोई आदमी एक छंद बोल के सुनाए और कहे कि बोलो ये कौन सा छंद है, छंद शास्त्र का विशेषज्ञ है, वो बता देगा। जैसे आप आदि प्रथमा, इसमें 12 मात्राओं, इसमें 18 मात्राओं, ये मात्र छंद है, ये अक्षर का छंद है, इसमें 32 अंक होते हैं, एक पद में 8 होते हैं, अंतिम वाले में 7 होते हैं, ऐसे 31 सवैया होता है, एक 23 सवैया होता है। क्यों? सब बता दे, लेकिन सामने वाला पढ़ के बताए गाए तो नहीं बता सकता जो सवैया है कि मनहन कवित है कि कौन सा छंद है, ये बता नहीं सकता है? और उन्होंने कहा वो हिरण वो संगीत के कुछ नहीं बता सकता, एक शब्द भी, लेकिन जब वो संगीतज्ञ गाता है तो उसको इतना मुग्ध हो जाता है, उसको इतना ज्ञान है कि उसमें कोई उसे शिकार कर ले तो भी वो उसकी तरफ देखता नहीं है। आप उसमें मगन हो जाए कि वो हिरण जानता है। ऐसा उदाहरण टोडरमल जी ने दिया है? ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं। तुम आत्मा पे कहो, हम आत्मा का लंबा लंबा गिना सकते हैं। आत्मा 3 प्रकार के होते हैं, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा, एक अंतरात्मा। क्यों? तो बहिरात्मा उसे कहते हैं, अंतरात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा किसे, ये तो सब बता दोगे तुम, बहिरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा, परमात्मा, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं? ये तीनों आत्मा ही तो हैं। ये तो आत्मा के भेद है ना। क्या बोलो, पाप किसे कहते हैं? यदि कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत पसीना छूट जाता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को पाप कहते हैं और हिंसा उसे कहते हैं, झूठ सब बता दो। जब हमने वो बालबुद्ध पाठों वाला भाग 2 लिखना शुरू की तो पाप वाला पाठ लिखना क्या पाप वाला पाठ लिखना था, तो सब सारे पाप तो आ गए, लेकिन पाप किसे कहते हैं ये नहीं है। अब कोई जगह बताओ, कोई निकालो कौन से शास्त्र में लिखा है पाप किसे कहते हैं। शांति जी दौड़ाओ दिमाग, जितने आपने शास्त्र पढ़े हैं।
आखिरकार कहीं नहीं मिला तो आखिरकार ये है कि भाई बुरे काम को पाप कहते हैं। ये कोई परिभाषा थोड़ी हुई। लेकिन अब करें क्या बताओ, इसमें तो शास्त्र तो कोई बोलता ही नहीं कुछ, क्या करें। वैयाकरण के पास गए, पातीति आत्मानमिति पापम, जो आत्मा को गिराए उसे पाप कहते हैं। अब क्या गिराए, कैसा गिराए, आत्मा क्या, किसको गिराना, कैसे गिराना, क्यों? तो सब पाप करते हैं, सब पापों के भेद गिना सकते हैं, पापों पर लंबा व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन पाप क्या है? कसाएं 4 होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा बहुत है। संस्कृत दादी यहाँ बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे बहुत दिनों तक, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने अपने ग्रंथ का नाम रखा था कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि ये गलत है मिस्टर भारल। क्यों? कि कीर्ति शब्द तो स्वयं भाववाचक है, उसमें त्व प्रत्यय लग ही नहीं सकता। तो अब समझ आ रहा है आपके क्या? कीर्ति तो कृतित्व कैसे हो सकता है? कीर्ति तो खुद ही भाव है, त्व प्रत्यय लगा के तो हम भाववाची बनाते हैं। तो उन्होंने सुधार कर दिया कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व। अब यहाँ एक पंडित थे, पंडित कस्तूरचंद जी कासरीवाल, तो वो भी बहुत अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, चंद्रशेखर जी के शिष्य थे। तो वे कृतित्व ही लिखते थे, उनने जो किताबें लिखी थी कृतित्व ही कृतित्व। अब वो कृतित्व कहें और हमारे वो डॉक्टर साहब कर्तृत्व कहें। अब नाम में ही झगड़ा पड़ रहा है। तो हमने कहा चंद्रशेखर दादी सबसे बड़े विद्वान हैं, तो अपन उनके पास चलो, उनसे पूछेंगे। तो मैं गया तो वो अपने कॉलेज से घर जा रहे थे, लंगड़े थे बिल्कुल, लाठी ले लेके मुश्किल मुश्किल चलते थे, और घर भी ऐसा पास में ही था। तो मुझे रास्ते में ही मिल गए। तो मैंने कहा पंडित जी आपके पास आया हूँ। बोलो बोलो क्या है, बोलो बोले। कि साहब जरा थोड़ा पूछना है। बोलो ना। वहीं खड़े खड़े, अब बेचारे लंगड़े आदमी बीच मार्केट में खड़े और कहें बोलो। तो मैंने उन्हें बताया कि ये झगड़ा है, कस्तूरचंद जी ये कहते हैं, हमारे डॉक्टर डीके जैन जो गाइड हैं वो ये कहते हैं। क्या मैं जो बात सुनाना चाहता हूँ वो बहुत मरम की है। तो बोले एक कर्तव्य तो सही है ना। तो मैंने कहा कस्तूरचंद जी से कहा, तो वो कहते हैं हम डिक्शनरी में निकाल के बताते हैं कि डिक्शनरी में कृतित्व तो लिखा है। आप समझे ना। तो उन्हें छूटते ही कहा, जो बताता हूँ वो वाक्य के सुना कि डिक्शनरी लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं क्या? अब समझो डिक्शनरी लिखने वाले शब्दों का कितना अधिक ज्ञान इसको होगा जो पूरी डिक्शनरी लिख दे। क्या कि डिक्शनरी लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं? और उनने भी ये कहा कि कीर्ति शब्द स्वयं भाववाची है, उसमें त्व प्रत्यय लगा ही नहीं सकता। और उन्हीं के से जिंदगी भर लगाते रहे, उनकी नहीं सुनी। बोलो क्या करें? कर्तृत्व। अब कर्तृत्व कैसे हो सकता है? त्व प्रत्यय तो कर्ता, तो कर्त्री कर्ती ये शब्द है, उसमें त्व प्रत्यय लगा तो भाववाची बना कि उन्होंने क्या किया, वो क्या कार्य, उनका कार्य। तो ये कर्तृत्व सही है शब्द, कृतित्व सही नहीं है। लेकिन कहाँ कौन है, किसको पता है कितने लोग हैं? एक धारा चल पड़ती है, चलती रहती है खत्म। अब क्या कितने लोगों को समझाओ, और जितने लोगों ने हमको बताया उन लोगों को पूरी कहानी सुनानी पड़ती है कि भैया हमने तो इस तरह से देख देख करके निर्णय करके लिखा है। समझिए ना कितना फर्क पड़ता है। ये बताऊं मैं आपको मैं कि जब हम सोचते नहीं है तो, जैसे मैंने एक दिन और बताया था ना कि कृपा शब्द के साथ आलुच प्रत्यय नहीं लगता है, इसलिए कृपालु हो ही नहीं सकता है। लेकिन गुजरातियों को समझा के तुम परेशान हो जाओ, ये मानेंगे? ये कौन श्रीमद के जितने भगत हैं वे सब कृपालु देव, और उसी वजह से गुरुदेव को भी कृपालु देव मुमुक्षु भी कहने लग गए।
मैंने बहुत से मुमुक्षुओं को बहुत समझाने की कोशिश की, क्या, लेकिन वो गुरुदेव ने कहीं लिखा होता तो 1 सेकंड में मान लेते हैं, क्या। अब वो सब व्याकरण से क्यों नहीं लिख सकता, तो व्याकरण चालों से पूछो क्यों नहीं लिख सकता। आप कहते व्याकरण उन्होंने जो नियम बताया है व्याकरण का है, आप समझ रहे ना वो उनसे पूछो, लेकिन व्याकरण का ये नियम नहीं है, ये बताओ व्याकरण में ये नियम है। हमने तो लक्ष्मीनाथ कौमुदी पढ़ी थी 10 साल की उम्र में, तब से हमें मालूम है, क्या। तुम लोग तो 16 वर्ष की उम्र के बाद पढ़ते हो, मैट्रिक करके आते हो। हम तो पहली क्लास पास नहीं थे तब हमने लक्ष्मीनाथ कौमुदी पढ़ी थी। चलो, उदय की बलवत्ता चल रही ना। सब में दृष्टि की रुचि सर्वथा शुद्धात्म द्रव्य के प्रति ही होती है, उसको कभी राग द्वेष आदि भावों की रुचि नहीं होती, माने अपनापन नहीं होता उसमें। आप समझे ना, वो शुद्धात्म द्रव्य में ही अपनापन होता है। रुचि का अर्थ कर रहा हूं मैं आपको, इतनी देर तक आपको इतनी मेहनत करी है, वो इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी रामायण सुनाई है। उसको तो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उसको जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वे भाव यद्यपि उसकी स्वयं की निर्बलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं। ये जो कर्म की बलवत्ता को ऊपर क्या प्रश्न था, उदय की बलवत्ता है ना, फिर भी वे रुचि पूर्वक नहीं होते। अब हम कहें पूरी इच्छा उनकी उनको पूरी होती, बिना इच्छा के नहीं होते। अरे इच्छा के नहीं होते क्या है, उसका इच्छा ही का नाम वेद है, राग द्वेष का नाम ही इच्छा है। राग द्वेष के अलावा और इच्छा है क्या। अब इच्छा और रुचि का भेद हम नहीं समझ पाते कि बिना रुचि के नहीं होते, लिखते कैसे हो सकता है भैया, वो समझ रहे बिना इच्छा के होते होंगे, बिना इच्छा के तो कैसे हो सकते हैं। अभी उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है जरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन दूसरा बोलता हूं जो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोलता हूं कि आप वो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने से शरीर में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं कि जो वो रस छोड़ते हैं, और खून में जब वो रस जाता है तो खून में उत्तेजना आती है। उत्तेजना आती है तो आपके हाथ पैरों में जकड़न और मजबूती आ जाती है कि फिर आप किसी से लड़ सको, ऐसा मुक्का मार सको। ऐसे इस हाथ में दम नहीं है, ऐसा मुक्का मार दोगे तो हाथ की उंगलियां में दर्द हो जाएगा, टूट जाएगा। वो जो क्रोध आना चाहिए पहले, फिर वो पदार्थ झरना चाहिए, समझ गए ना, फिर उसमें वो ताकत आनी चाहिए, तब मारोगे तब होता है। तो ऐसे ही हरेक में, ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, रसना इंद्रिय के विषय में अब लगाना अपना दिमाग। खाने में भी ऐसा नहीं चलता दादा, आपको खाने की पहले इच्छा होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा वो आना चाहिए, फिर मुंह में लार आती है, फिर आप खाओगे तो वो लार में मिलके तो आप चबा सकते हो, नहीं रूखे रूखे में आपको नहीं चबा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी इच्छा नहीं हो जबरदस्ती आप मुंह में डाल दिए, नहीं निकल सकता। हरेक में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए खाने के पहले हमारा उपयोग खाने में ही रहना चाहिए, 5-10 मिनट पहले से, तो ही खाना ढंग से खाया जाएगा, ढंग से पचेगा। डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं। जैसे मैंने बोला लड़ने के पहले जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, तो आप कैसे वो चकते हैं पहले से, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते खेलने वाले। क्यों, ये जो शरीर में दो होता है, एक होता है रिलैक्शन, जानते हो, आराम मिलता है रिलैक्शन में, और काम होता है रिलैक्शन खत्म हो जाए तब। वो पहलवान कुश्ती तब लड़ सकता है कि जब उसकी जो मसलें हैं ना, जो जब ढीली पड़ी होती हैं तो अपने जैसे ही हाथ होते हैं, कोई ज़्यादा मोटे ताजे नहीं होते, और जब वो ऐसा कर करा करके ऐसा कर करा ये करता है तो एकदम उसे डबल मोटे हो जाते हैं। देखना समझ, तो उसको आधा घंटा पहले ऐसा किए बिना वो नहीं लड़ सकता। आपने देखा होगा जब अखाड़े में पहलवान जाते हैं तो पहले से ही उसका उसकी करने लगते हैं। ये जो क्रिकेट खेलने वाले हैं तो पहले से ही
ऐसा 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 कैसे ऐसा अचका उचकी करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं, हर काम में ऐसा, अपना बौद्धिक काम में भी है, प्रवचन के पहले भी ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दिमाग तैयार हो, उसके लिए उसको खून मिले और आपके सब ये शरीर ये तैयार हों, है ना। आपने देखा शुरू में आदमी बिल्कुल ऐसा मरा मरा सा लगता है, शब्द भी मरे मरे निकलते हैं, और फिर 10-5 मिनट बाद में एकदम ऐसा लगता है कि एकदम बढ़िया, एकदम मालूम ही नहीं पड़ता है। लोग तो मेरे से कहते साहब आप पता ही नहीं चलता कि आप भी बीमार हैं। लोग प्रवचन करते वक्त तो हमें पता ही नहीं चलता है। और प्रवचन खत्म हुआ तो फिर ठंडे, फिर रिलैक्शन हुआ था ना, रिलैक्शन में फिर एकदम ठंडा पड़ जाएगा मामला, हर चीज में। तो वो रुचि, आप समझे, रुचि और इच्छा, इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब रुचि नहीं है और इच्छा है, विषय सेवन की इच्छा है और रुचि नहीं है। अब इस जगत को नहीं लगता, क्योंकि उसने रुचि कोई इच्छा मान रखा। दिक्कत तो ये है ना, तो भेद समझ में आए कैसे? है? क्या जब हम कहते थे हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसा नहीं मानते हैं कि ये कोई देखने लायक चीज है, इसमें कोई आनंद है। ऐसी इस श्रद्धा का नाम रुचि है ना। कि इच्छा नहीं है, इच्छा के बिना तो होता ही नहीं है। हम सिनेमा देखने चले गए थे कि नहीं माने नहीं बच्चे, इसलिए चले गए थे, इच्छा तो नहीं थी। अब वो भाषा ही नहीं जानते, क्या करें। भाई रुचि तो नहीं थी, लेकिन बच्चे नहीं माने तो इच्छा हो गई। तो वो इच्छा क्यों हुई? रुचि से हुई कि बच्चों के आग्रह से हुई, ये अलग बात, आप समझेंगे ना। इच्छा के बिना तो संभव ही नहीं है। हम इच्छा और रुचि के अंदर भेद नहीं समझते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता बिना इच्छा के, बिना रुचि के कैसे होता होगा। ऐसा लगता ना कि बिना रुचि के कैसे होता होगा, क्योंकि हम समझते हैं इच्छा को, और इच्छा के बिना हमें कार्य होता हुआ दिखाई देता नहीं है। इच्छा के बिना कार्य होता दिखाई देता नहीं है, ख्याल में आई ना। इसलिए हम गड़बड़ करते हैं। देखो एवं उसके, देखो ये भाव बहुत माल में बेभाव, यद्यपि उसकी स्वयं निर्बलता से ही, उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी बेरुचि पूर्वक नहीं होते। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक बिना इच्छा के लड़ते रहे होंगे, क्यों? और जो 96,000 शादियां होती हैं उन 60,000 वर्षों में होती हैं, पहले नहीं होती थी, 10-20 रहती होंगी, लेकिन ये पूरी गिनती बनती है 96,000 की, वो तो चक्रवर्ती की होती हैं। तो चक्ररत्न प्रकट होता है ना, उसके बाद वे शादियां होती हैं। तो जिस राजा को जीतते हैं उस राजा की लड़की से शादी कर लेते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, उनके अंदर में, तो उनमें जो 96,000 में 32,000 लड़कियां तो मिलेच्छ राजाओं की होती हैं। आप समझ लो। अब मैं कोई आज की भाषा का कोई शब्द नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर कानून मेरे पे लागू हो जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। आया मिलेच्छाच्छे, तो मिलेच्छ उस भव से मोक्ष नहीं जा सकते। 32,000 शादियां मिलेच्छ राजाओं की कन्याएं होती हैं। तो वो शादियां तो राजनीतिक शादियां हैं, क्यों कि जिसको जो हम जमाई बन जाएंगे फिर वो हमें धोखा नहीं देगा, और जिससे हम संपत्ति सीनी है वो कभी भी धोखा दे देगा। तो उसके बाद में होती हैं। तो इतना ये करते रहे, हम बिना इच्छा के, कोई मानेगा? बिना रुचि के, वो बात तो रुचि की, इच्छा और रुचि का भेद नहीं समझेगा कि रुचि नहीं थी। रुचि तो ये मानती थी कि आत्मा के आश्रय से ही सुख होगा, इसमें रंजमात्र सुख है ही नहीं। क्यों? ये 12 भावना हम ही पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते होंगे, क्यों? ये प्रवचन सार की गाथा उनने नहीं पढ़ी होगी, वो 63वीं 64वीं गाथा है ना। सुरपति नरपति असुरपति, इंद्रिय विषय द्वदाह से, पीड़ित रहें सह सके ना, रमणी के विषयों में रमे। वे नहीं जानते होंगे ये बात, ऐसी श्रद्धा नहीं होगी उनकी, थी। फिर भी रुचि अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है।
इस कारण उन भावों को कर्म की बलवत्ता से होने वाले भाव कहने में आता है। रुचि पूर्वक नहीं थी इसलिए स्वयं की इच्छा से हुए, फिर भी कर्म पर हमने उन्हें डाला। इससे ऐसा नहीं समझना कि जड़ द्रव्य कर्म आत्मा के ऊपर लेस मात्र भी जोर कर सकता है। उसने जोर वोर नहीं किया, वो अपन ने ही जोर किया और उसके माथे मरा, है ना। देखो जब कोई दो लड़का लड़की मिलके भाग जाते हैं ना, तो लड़का वाला क्या कहता है कि क्या करें, हमारा लड़का तो बहुत सीधा सच्चा था, वो लड़की उड़ा के ले गई। वो लड़की वाले कहते हैं हमारी लड़की तो गाय थी क्यों, लेकिन वो लड़का उड़ा के ले गया। और वास्तव में स्थिति क्या है कि दोनों ही भगे हैं। गायें भी भग सकती हैं, कोई किसी को उड़ा के नहीं ले गया। दोनों के भावों में उस टाइप का भाव परिवर्तन हुआ क्यों, और वो दोनों ही मिलके भगे हैं। लेकिन ये अपनी नियम है ना, अपने को बचाना और दूसरे के माथे मरना क्यों। ऐसे यहाँ है कि खुद गलती करता है अपनी इच्छा के जोर में, और उसे कर्म का जोर कहता है ना, कर्म का जोर कहता है। परंतु ऐसा समझना कि विकारी भाव होने पर इस सम्य दृष्टि महात्मा की शुद्धात्म द्रव्य रुचि में किंचित भी कमी नहीं है। देखो है? मात्र चारित्रादि संबंधी निर्बलता है, ऐसा आशय बतलाने के लिए कहा है। जहाँ जहाँ कर्म की बलवत्ता, कर्म की जबरदस्ती, कर्म का जोर इत्यादि कथन होवे, वहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना। ये चाबी दी है, इसलिए अपन ने ये टिप्पणी यहाँ पर, नहीं तो टिप्पणी हम क्यों देते वहाँ से, वो छपी हुई टिप्पणी यहाँ क्यों उद्धृत की। तो कोई महत्वपूर्ण बात हमने कहीं नहीं छोड़ी और उन्हीं के नाम से लिखी। हम अपनी भाषा में भी इस बात को लिख सकते थे। अरे भाई ये सवाल इसका थोड़ी है कि हमने करता हमने बनाया कि तब तो पहुंचना चाहिए ना सबके सामने, और प्रमाणिकता के साथ पहुंचना चाहिए, और लोगों को श्रद्धा जिससे होती है उस श्रद्धा के साथ पहुंचना चाहिए। प्रश्न हो गया समय। तो जब ज्ञानी के रागादि होते हैं, और रागादि तो अज्ञान भाव ही हैं, फिर ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं होते, ऐसा क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर अपन कल पढ़ेंगे।